राइट फ्रॉम द प्रतीक जी, कांग्रेस के वाक्यों से लगता है उनको राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया है। उनको ये एहसास हो रहा है कि लगता है उनके ही परिवार से केवल अभी तक प्रधानमंत्री थे। लेकिन मैं उनको याद दिला दूं और यहां तमाम जनता को भी उनके साथ सम्मिलित कर लूं इस यादों में कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी जो सबसे कम दिन के थे प्रधानमंत्री, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर गुलजारी लाल नंदा जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर मोरारजी देसाई जी, फिर चंद्रशेखर जी, फिर उसके बाद आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी रहे, राजीव गांधी रहे, गुजराल साहब रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह रहे, नरेंद्र मोदी जी अभी हैं। तो ये क्या इनको केवल अपना परिवार नरसिंहा राव बोले प्राइम मिनिस्टर्स सोसाइटी जो बनाई उन्होंने, बोले क्या मोतियाबिंद हो गया है आपको? आप अपने ही सेल्फ गोल मार लिया, अपने ही उसमें गोल मार लिया। ये क्यों किया कांग्रेस? देखिए, बड़ी अच्छी लिस्ट याद करके आए थे, क्योंकि कुछ बोलने को तो था नहीं। काउंटर करने के लिए मेरे साथी के पास कोई पॉइंट ही नहीं था। देखिए, केवल नाम बदल लेने से आप इतिहास तो नहीं बदल देंगे। क्या आप वो गौरवशाली इतिहास बदल सकते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू ने उस समय देश की कमान संभाली, जब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, भाखड़ा नेंगल डैम क्या आप भुला सकते हैं? हीराकुंड डैम आप भुला सकते हैं? इसरो आप भुला सकते हैं? डीआरडीओ आप भुला सकते हैं? आईआईटी आप भुला सकते हैं क्या? आप एम्स भुला सकते हैं क्या? आप वो विजन भुला सकते हैं जब पहली बार एशियन गेम खेले गए? आप भुला सकते हैं क्या इन चीजों? दोनों के पास अपनी अपनी लिस्ट है जी। एक मिनट वेरी क्विक। इन्होंने क्या भुला सकते हैं? क्या कहा? तो मैं कहता हूं 1954 नेहरू लियाकत कमेटी का पैक्ट साइन किया, आप भुला सकते हैं क्या? शास्त्री जी का मौत, तस्कतैन का वो आप भुला सकते हैं क्या? गोवा के अंदर आजादी के बाद भी तिरंगा नहीं फहरा, वो भुला सकते हैं क्या? भ्रष्टाचार भुला सकते हैं क्या? 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी व्यक्तिगत हमले और व्यक्तिगत नाम लो 2G 3G नहीं 2G नहीं आप बहस पे रहिए, बहस के इतर मत जाइए, बहस पे रहिए। वेरी क्विक नो। अभी कर्नाटका में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? वीर सावरकर का नाम हटा दिया, हेड गवार जी का नाम बदल दिया, इन्होंने हटा दिया। क्यों भाई? आप करो तो मीठा गप करवा तू। ये हिंदुस्तान में आप कांग्रेस पार्टी ने दर्शा दिया है कि जो इस देश के लिए जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उनके नाम को बुला दे रही है। और मैं कहना चाहता हूँ 75 सड़कें गांधी परिवार के नाम से है हिंदुस्तान में, और जितनी भी संस्थाएं हैं नेहरू गांधी, आज जिस चौक पे शो होता है उसका भी राजीव चौक रखा है। बोले जहां शो हो रहा है उसका नाम भी तो राजीव चौक है। ऑटो वाले भैया हैं ये, ऑटो कम चला रहे हैं आजकल, पेपर ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि शाम को बोलना भी तो है, डिलीवर करना है। बहुत अच्छे भैया, तुम बहुत सही जा रहे हो, राजनीति तुम धीरे धीरे सीख गए हो। अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तलाशो, फिर उसके बाद कुर्ता पैजामा इंतजाम हो जाएगा। जी राहुल जी, वेरी क्विक। देखिए, जो जगह म्यूजियम है हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि वो जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान रहा था। 16 वर्षों तक वो मृत्यु पर्यंत तक वहीं पे रहे थे। फिर तब देश ने उनके नाम पे एक तरह से उसको स्मृति स्थल के रूप में संरक्षित कर दिया था। देखिए, वहां पे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाकी प्रधानमंत्रियों की चीजों को भी संरक्षित किया, उसका भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन नाम में अगर जवाहरलाल नेहरू लगा है तो उसे हटाने का क्या तुक है? नेहरू जी के नाम के साथ भी वो म्यूजियम इसी रूप में काम कर सकता था, हमें भूलना नहीं चाहिए। भाई, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम है, उसमें तमाम सारे प्रधानमंत्रियों की चीज, जीवनियां सुरक्षित रहेंगी। मैं कह रहा हूं कि ये तो अच्छा प्रयास है, मैं उस प्रयास का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन फिर अगर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बन रहा है, उसमें अगर नेहरू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम कहा जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? अगर वो आजादी के आंदोलन में भूलना नहीं चाहिए, 6 बार वो जेल गए थे और उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी। एक माफीनामा कोई दिखा दे जवाहरलाल नेहरू को। नहीं भाई, अब मैंने किसी और का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन के 10 साल उन्होंने बिताए जेल में। आजादी की लड़ाई, अरे आजादी की लड़ाई में क्या रोल रहा है वो आप लोगों को नहीं समझ में आया। बहस वहीं पहुंच गई जहां मुझे लग रहा था पहुंचनी। कहां से आना हुआ साहब आपका? बिहार में कहां से? गया जिला से। तो आज ही आए हैं या 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए? सर मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से हैं। तो ये क्यों कहते हैं कि वहां से आए हैं? यहीं कहिए, यहीं पे अब बसते हैं। जन्मभूमि तो वही है, जन्मभूमि को याद करते हैं। तो देखिए भाई, बहस भी तो यही है कि नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री जी वहां रहते थे। बहस भी तो यही है, बहस का हिस्सा भी यही है। मैं आया, रुको ऑटो वाले भैया,
धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा तो बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने पूरे देश के सामने कहा कि 1947 से पहले इस देश में कुछ बनता ही नहीं था। तो क्या अंग्रेज यहाँ पे गुइयां छीलने के लिए आए थे क्या? भैया क्या? क्या वो अरबी छीलने के लिए आए थे क्या भैया? पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज, आजादी से पहले इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता को याद होना चाहिए। और 15 अगस्त 1973 याद है आपको? 32 फुट नीचे लाल किले के अंदर किसने कालपत्रम गड़वाया था? कालपत्रम इंदिरा गांधी जी ने गड़वाया था। उसके अंदर 1000 पेज का डॉक्यूमेंट रखवाया था, जिसमें कहा गया था अहम ब्रह्मास्मि, इंदिरा गांधी जी ने ही सब कुछ किया है, देश आजाद किया है, सब कुछ उन्होंने किया है। देश के इतिहास को बदलने की साजिश इंदिरा गांधी जी ने की थी, जो कि उसके बाद आने वाली सरकार ने उखड़वाया था। याद कीजिए आप। ये असलियत इन कांग्रेस। याद कहाँ से करें? इतनी खोपड़ी के पास आके बोल दे तो सब भूल जाते हैं। याद कहाँ से करें? जी, मैं कह रहा हूं कि ये कार्यक्रम काफी फेमस लोकप्रिय कार्यक्रम है, देश में करोड़ों लोग देख रहे हैं इसे। अभी मैं बद्रीनाथ की यात्रा से आ रहा हूं, वहां पर भी बहुत सारे यात्री मिले थे, श्रद्धालु मिले थे, और सबों ने कहा कि हमारा नमस्कार जो है जरूर आपके पास तक पहुंचा दिया जाए। जय बद्री विशाल। तो अब मैं दूसरी चीज में कह दूं, देखिए यहाँ पे जो पूरा इतिहास है, कौन सा पूरी की पूरी कहानी लेके आए। ये जवाहरलाल नेहरू का योगदान इस देश के इतिहास में मानते हैं कि वो आपके प्रथम प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? वो सबों के पूरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। कहने का आशा यह है कि इस देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने सब कुछ लूट के ले गए थे। अब पढ़ लीजिए तमाम दादा भाई नौरोजी से लेकर काम लोगों के लिए चाहता हूँ। आप भवन का नाम प्रधानमंत्री जी का जो रखा गया है, किसी का और नाम रखा गया है? सभी प्रधानमंत्री उसमें परेशानी किस बात की? वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का निवास। अरे भैया, अरे हाँ यार तुम्हारे लिए प्रोग्राम करते तुम ही चले जाओगे। हाँ नहीं, वहां नहीं बना रहे, तुम बने बनाए हो, तुम नजर आ रहे हो, शक्ल से दिखते भी हो। हाँ, संभल के रहना यहाँ पे, ज्यादा बदतमीजी नहीं, संभल के रहना, खड़े रहना यहाँ पे। आया जी, इनको तो तमाशा। इतिहास की लस्सी बिलोने वाले, जवाहरलाल नेहरू का इतिहास मिटाने वाले खुद एक दिन इतिहास हो जाएंगे। मैं उस जवाहरलाल नेहरू की बात कर रही हूँ कि जब पूरी दुनिया में दो गुट थे, एक अमेरिका और एक रशिया, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं है। ये था कॉन्फिडेंस, ये था गट्स। और आज रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाने वाले एक छोटी दिल्ली की लोकसभा के बराबर मणिपुर की आग नहीं रुकवा पा रहे 1 महीने से। राइट। प्रतीक जी, इन्होंने इतिहास की बात कही है। इतिहास में बताता हूँ इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्या होता है। 1 अप्रैल 1889 1 अप्रैल 1889 हेडगेवार जी का जन्म दिवस है। उनका नाम हटाने कौन थे हेडगेवार? केशव राव बलिराम हेडगेवार वो थे। जब उनके स्कूल में अंग्रेज निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने वंदे मातरम घोष के साथ जब उच्चारण किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। और एक बात ये कहते हैं, आपकी आरएसएस, आपकी भाजपा क्या की है आजादी के लिए? 1930 महात्मा गांधी जी ने जब नमक आंदोलन निकाला था तो यही हेडगेवार थे जो अपने सहयोगी के साथ जाकर 9 साल संघर्ष किया था। और यही नहीं, भगत सिंह के नाम पे, राजगुरु के नाम पे, सुखदेव के नाम पे जब ये राजनीति करते हैं, तो जब वो राजगुरु जी अंग्रेज के चीजों से निकल कर आ रहे थे तो हेडगेवार जी ने भैया जी क्या उन्हें रहने की व्यवस्था दी थी। जी, एक सांस में बोला समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव है अब। जी नहीं, पर संपदा सकाऊ नहीं देखी इनके लिए, पर संपदा सकाऊ नहीं देखी तो मेरे ईर्षा कपट विषेखी। इनके ईर्ष्या और कपट इतना है कि जो देश अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता वो देश किस गति को प्राप्त होता है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने नाम से नहीं रखवाया? क्या हटाएंगे? उसे भी प्राइम मिनिस्टर स्टेडियम कहना चाहिए था। दूसरा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आबे मने करे तुम सोई। ये जो मन आता है वही करते हैं। क्या किसी का नाम हटाने से अगर उनका नाम बना रहता, क्योंकि उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने और अंतिम सांस तक
वो वहां पर रहे। अगर उनका संग्रहालय बना रहता, इसमें भारत का गौरव कहां घट रहा था। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आप ये छोटी मानसिकता, आप विश्वगुरु का डंका बजा रहे हैं और काम कौन सा करते हैं, बौनेपन का काम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होगा। जनाब विश्व हिंदू परिषद नाउ। देखिए, कांग्रेस की हमारी बहन ने इतिहास की बात करी। अरे ये कांग्रेस इतिहास को पढ़ तो ले, समझ तो ले। जिस डॉक्टर हेडगेवार को आप कर्नाटका में निकाल रहे हैं उस पन्नों से, अरे वो हेडगेवार वो हैं जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1921 के अंदर 1 साल की जेल में गए असहयोग आंदोलन में। वो डॉक्टर हेडगेवार थे। जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भागकर आए छुपने के लिए, तो उमरेड़ा के अंदर भैया जी ढाणी को कह करके उनके छुपने की व्यवस्था करी। वो डॉक्टर हेडगेवार है जो 1930 के अंदर 9 महीने की सजा काट कर आते हैं। और वो हेडगेवार है जिसको मोतीलाल नेहरू और उसके बाद अजमल खान, ऐसे बड़े नेता जिनके सम्मान के अंदर स्वागत समिति रखते हैं। ये डॉक्टर हेडगेवार की पाठशाला से निकले हुए गुरुजी हैं, जो 1942 के अंदर अपने सारे स्वयंसेवकों को कहते हैं कि आप बलिदान के लिए तैयार रहिए और इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाना है। उस संघ के बारे में बात कर रहे हैं, उस हेडगेवार को आप निकालने की बात कर रहे हैं। राइट। कह रहे हैं कि देखिए 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए जेल गए, बिल्कुल कोई 1 दिन के लिए भी जेल गया, देश के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जब हम लोग नेहरू जी की बात करते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी कम से कम 1942 से 1945 तक 3 साल उसी में जेल में बंद रहे थे वो। तो देखिए, ये तुलना की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेहरू जी के सम्मान के साथ कमी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है, यहाँ पे पूरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है। उनके रुको